हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल बायोलॉजी लॉन्चर पे। और जैसे कि बेटा आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा, हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो भी उसके प्राइमरी रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, दैट इज द टेस्टिस, उसके बारे में पढ़ा था। एंड उसके साथ साथ असेसरी डक्ट एंड असेसरी ग्लैंड का जो टॉपिक था उसे हमने कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और उसके मेन पार्ट जो है और उसका क्या फंक्शन है, कहाँ पे वो प्रेजेंट है, कैसे वो दिखता है, वो एक एक चीज जो है हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जो आज का हमारा लेक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसे हम स्टार्ट करते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा बेटा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि वीडियो में किसी चीज की और जरूरतें हैं, नीड है, तो वो भी आप जरूर बताइएगा। और अगर आपको इच्छा हो कि अगर आप बताना चाहे कि आपके लिए मेरा लेक्चर सच में हेल्पफुल था, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ये लेक्चर जो है, चाहे आप नीट के बच्चे हो, चाहे या एमएसटी सीईटी पीसीबी आप दे रहे हो, ठीक है, या फिर आपके बोर्ड के स्टूडेंट हो, आप सभी के लिए ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बताते जाऊंगा इस लेक्चर में कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन और किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बेटा आपको पता होना चाहिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रेजेंट है। तो पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट है। ओवरी का ही दूसरा नाम क्या होता है बेटा? गोनाड। ठीक है, मेल के केस में गोनाड टेस्टिज होता है, फीमेल के केस में गोनाड यानी कि ओवरी। इसे ही हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ओवरी को ही बोला जाता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए। पेयर ऑफ ओविडक्ट है ना, दैट मींस ओवरी जब एग रिलीज करेगा तो ओविडक्ट से होते हुए वो यूटेरस में जाता है। देन यूटेरस, यूटेरस क्या है? यूटेरस है गेस्टेशन साइट, है ना। यूटेरस क्या है? गेस्टेशन साइट है बेटा। यहाँ पे 9 मंथ तक जो है ना आपका, दैट मीन्स जो फेटल डेवलपमेंट रहता है वो 9 मंथ तक इसी में होता है। ठीक है, यूटेरस के इनसाइड में ही होता है। देन अभी आपने सुना होगा कहीं वैगिनी, वैगिना, और कहीं पे वजाइना। ठीक है, दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन आप सुनते हैं। तो जो वजाइना है ये फीमेल कॉपुलेटरी पार्ट है ना। यहीं पे क्या होता है? कॉपुलेशन होता है। यहीं पे क्या होता है? कॉपुलेशन होता है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। यहीं पे इंसेमिनेशन होता है, सीमेन इजैकुलेट होता है इसके इनसाइड में। देन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे बोला जाता है वुल्वा। ये भी आपको बिल्कुल क्लियर एंड कट पढ़ाएंगे। यहाँ पे वेस्टिब्यूल है, ये माइनर फोल्ड है, उसके बाद एक मेजर फोल्ड रहता है, इस तरह से प्रेजेंट रहता है। यहाँ पे क्लाइटोरिस रहता है, ये एरिया जो है यहाँ पे एयर्स रहते हैं, इसको मॉन्स प्यूबिस प्यूबिस रीजन बोलते हैं। तो एक एक चीज जो है आपको बेटा क्लियर करके देने वाले हैं, आप टेंशन मत लीजिए, एक एक चीज जो है हम आपको बताने वाले हैं। देन उसके साथ साथ एक पेयर में रहता है वेस्टिबुलर ग्लैंड, जिसको हम असेसरी ग्लैंड बोलते हैं इन केस ऑफ फीमेल। ये क्या है बेटा? ये है आपके असेसरी ग्लैंड। मेल में आपने असेसरी ग्लैंड देखा था सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके साथ साथ आपने देखा था कॉपर्स ग्लैंड, जिसको हम बल्बोरिथ्रल ग्लैंड बोलते हैं। एंड उसके साथ साथ फीमेल के पास एक और पार्ट है, that is the pair of mammary gland, and mammary gland is responsible for producing the milk, है ना। तो आफ्टर द पार्चुरेशन, जब मदर बेबी को जन्म देती है, इन्फेंट को जन्म देती है, तो उसके बाद जो मदर का वेस्ट है, दे आर रेडी टू प्रोड्यूस मिल्क, है ना। तो न्यू बॉर्न बेबी है, उसके लिए मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, अगर हम उसको देखें कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट है उसके फंक्शन के बेस पे, तो पहला पार्ट आता है जो हमारे सामने, वो गोनाड है, जिसे हम ओवरी बोलते हैं, और उसी का नाम है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा जितने भी पार्ट है
वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं, जिसमें अभी अभी आपने देखा था ओविडक्ट, है ना, ओविडक्ट है, उसके साथ साथ यूटेरस है, वजाइना है, ठीक है, वुल्वा है, मेमोरी ग्लैंड है, उसके साथ साथ वेस्टिबुलर ग्लैंड है ना। ये सब क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। अगर उसके स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करना चाहे और कैटेगराइज करना चाहे ऑन द बेसिस ऑफ कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पोजीशन क्या है या फिर उसका लोकेशन क्या है, क्या वो आउटसाइड है बॉडी के या इनसाइड है, तो इसमें आपके दो मेन पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें खास करके हम वुल्वा को पढ़ते हैं, और इंटरनल में जो है आपके पूरे पार्ट्स आ जाते हैं, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, ये सब इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। ये तो हमने बेटा थियोरेटिकली पढ़ लिया। अब चलते हैं और बात करते हैं, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देख लिया जाए ताकि आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर किया जाए। बहुत ही प्यारे कलरफुल डायग्राम आपके सामने है। ये है ओवरी, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है स्ट्रक्चर ओवरी है, ये एक हो गया और ये दूसरा, ठीक है, दो ओवरी है, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। ये जो पोर्शन दिख रहा है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्ट्रक्चर जो है ऑलमोस्ट जो है आपके 9 सेंटीमीटर तक का लॉन्ग होता है, एंड दिस इज द कॉपुलेटरी पार्ट, और इस पार्ट को बोला जाता है बेटा वजाइना, ठीक है। एंड ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है ना आपको, थोड़ा सा अलमंड शेप तो नहीं बोल सकते हम, ये आपके जो हेन का एग होता है ना, इतने साइज का होता है। ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट कहलाता है बेटा यूटेरस, ठीक है, यूटेरस हो गया। अभी अभी आपने पढ़ा था किसके बारे में बेटा, ओविडक्ट के बारे में आपने सुना था, है ना। मैं आपको बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, इसमें भी डिटेल स्ट्रक्चर है जो मैं आपको बिल्कुल बताने वाला हूँ, एक एक पार्ट आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। यहाँ पे आपको एक एक चीज बताया जा रहा है। ये ओवरी का पोर्शन है, ठीक है, ओवरी का पोर्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, दोनों साइड आपको दिख रहा है। यहाँ ओवरी को आपको कट करके दिखाया है, उसके इनसाइड का डेवलपमेंट। ये देखिए, ये जो है ना, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये ओविडक्ट नहीं है। ओविडक्ट आपका ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन जो है रेड से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट इज द ओविडक्ट। इसी का दूसरा नाम है फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। इसी का तीसरा नाम रहता है यूटेराइन ट्यूब। बता देता हूं मैं आपको, ये देखिए ओविडक्ट, ठीक है, ओविडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, फेलोपियन, फेलोपियन ट्यूब, ओके। इसी का तीसरा नाम क्या है, यूटेराइन ट्यूब, ठीक है। ये बेटा याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है ना, ओके, दोनों साइड प्रेजेंट है। देन ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, ये यूटेरस है, और ये जो है पर्टिकुलरली क्या हो गया, वजाइना हो गया, ओके। तो यहाँ पे फिर से वही आपको एनिमेटेड डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे मैं आपको एक एक चीज जो है लेबलिंग करके फिर से दिखा देता हूँ, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, नीट एंड क्लीन क्लियर होना चाहिए बेटा। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो पोर्शन है, ये कौन सा पोर्शन है, ये है वजाइना, ऑलरेडी नाम लिख के आ रहा है, ठीक है। ये वाला रीजन जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज द सर्वाइकल कैनाल, यहाँ पे आपको दिखेगा, ओके। ये आपके सर्विक्स रीजन, एंड ये जो कैनाल है दैट इज द सर्वाइकल कैनाल। ये जो स्ट्रक्चर है, एक कैनाल है, ये सर्वाइकल कैनाल है, ओके। देन ये जो कैविटी दिख रही है ना आपको इसके इनसाइड में, इसको बोला जाता है यूटेराइन कैविटी, ठीक है, इसे बोला जाता है यूटेराइन कैविटी। ये डोम शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर के तरफ, तो ये है आपका यूटेराइन, यूटेराइन फंडस, यूटेराइन फंडस, ठीक है। ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है, ये है ओवरी, ओके। ये ओवरी है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, ये दोनों साइड से जो अटैच है। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है फेलोपियन ट्यूब है, ये पूरा स्ट्रक्चर फेलोपियन ट्यूब है। और फेलोपियन, ये देखिए इधर साइड में आपको लेबलिंग करके दिया जा रहा है कि ये फेलोपियन ट्यूब है, ओके। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है क्या कहलाता है, फेलोपियन ट्यूब, ओके, ये याद रखना है। फेलोपियन ट्यूब में यहाँ भी एक ओपनिंग है,
और यहाँ भी एक ओपनिंग है। ओके, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना आपको, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोला जाता है फिम्ब्राई। ठीक है, ये फिम्ब्रा है। और यहाँ पे इसकी ये जो ओपनिंग है इसको इन्फंडिबुलम बोलते हैं, यहाँ ओपनिंग है इस्थमस बोलते हैं, और ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है इसको एम्पुला बोलते हैं। और एम्पुला ही रीजन है जहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे यूटेराइन में 3 वाल लेयर होते हैं, इनर मोस्ट एंडोथेसियम, मिडल मायो एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम। सबसे पहला प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल एंड द व्हाट इज दैट, दे आर ओवरी। वो कौन सा पोर्शन है बेटा, तो वो है ओवरी का पोर्शन, ये आपको याद रखना है। ओवरी के बारे में आपको बहुत आइडिया भी होंगे। तो ओवरी, ओवरी यानी क्या, ओवरी इनसाइड में क्या रहेगा, फीमेल गैमिट्स, इसके इनसाइड में क्या बनेगा, फीमेल गैमिट्स बनेगा। ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये याद रखना है। ये एग और ओवम प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके साथ साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जो होते हैं, है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, ये सब यही बनाएगा। इसका अगर शेप देखा जाए, स्ट्रक्चर सॉलिड है, ओवल शेप है, और आलमंड है ना, जो बादाम जो होता है ना, उसके शेप में है। इसका अगर लेंथ देखे तो 3 सेंटीमीटर है, ब्रीथ चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, और थिकनेस जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ये याद रखना है आपको। कहाँ पे प्रेजेंट है, तो अपर लैटरल पार्ट ऑफ पेल्विस नियर द किडनी, किडनी के बाजू में प्रेजेंट रहता है, अपर पेल्विक रीजन में। देन ये एक लिगामेंट्स के हेल्प से क्या रहता है, अटैच रहता है यूटेरस से, और उसके साथ साथ एब्डोमिनल वॉल से, है ना। अभी मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये है वो लिगामेंट्स, ये दिख रहा है आपको, ये वाला है ना, ये लिगामेंट दिख रहा है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है। ठीक है, ये ओवेरियन लिगामेंट्स है, और ये जो है फेलोपियन ट्यूब्स है। और ऐसे है ना, बहुत सारे क्या रहते हैं, बैक मसल से जो है वो क्या रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज अ ब्रॉड लिगामेंट, जो लार्जेस्ट होते हैं ब्रॉड होते हैं, और उस फोल्ड को क्या बोला जाता है, पेरिटोनियम बोला जाता है। इट होल्ड द ओवरी, ओवरी को होल्ड कर रहा है, ओविडक्ट को होल्ड कर रहा है, एंड यूटेरस को भी, है ना, किसके हेल्प से, डॉर्सल बॉडी वॉल से अटैच रहता है। द ओवेरियन लिगामेंट, और उसी को क्या बोला जाता है, ओवेरियन लिगामेंट बोला जाता है, जिसमें आपका ओवरी यूटेरस से क्या रहता है, अटैच रहता है। So these ligaments is called ovarian ligament. ओके, यहाँ जो मैंने लाइनिंग दिया ना आपको, ये क्या है, ये है आपका ओवेरियन लिगामेंट। ठीक है, क्योंकि ये ओवरी को क्या कर रहा है, ओवरी को आपके यूटेरस से कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, ओवरी प्रोड्यूसेस 5 हार्मोन्स, कौन सा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। इन सभी का फंक्शन आपको बताएंगे बेटा। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम की थिकनिंग मेंटेन करता है, रिलैक्सिन रिलैक्स करते रखता है, यूटेरस मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है, एक्टिविन जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक्टिव करता है, और इनहिबिन एफएसएच के सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम आपको एक एक पार्ट जो है पढ़ाएंगे। ये होता है बेटा हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। ये क्या है, ये है हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, यानी कि ओवरी के इनसाइड का स्ट्रक्चर। इसे आप लैटरल सेक्शन ऑफ ओवरी भी बोल सकते हो। ओके, अब जो मेन बात है बेटा यहाँ समझने लायक, वो ये होता है कि ये जो सेंटर वाला पोर्शन दिख रहा है ना आपको, जहाँ पे आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस रीजन को बेटा बोला जाता है मेडुला। ठीक है, इसको बोला जाता है ओवेरियन मेडुला। और ये जो पेरीफेरी दिख रहा है ना आपको, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रोसेस होते हुए दिख रहा है, ये प्राइमरी ओवम, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, रप्चर्ड फॉलिकल्स, कॉर्पस लुटियम, ये सब दिख रहा है ना, दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन। इस रीजन को क्या बोला जाता है, कॉर्टेक्स रीजन बोला जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है प्राइमरी जर्म सेल। ठीक है, इस तरह से, जो कि एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, एंड वहीं पे होते हैं आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स और उगोनिया।
ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स एंड ओगोनिया। और यही आगे चल के इस पे क्या होता है, फॉलिकुलर सेल्स का डिपोजिशन होने लगता है बेटा, ठीक है। इसके ऊपर में अच्छा ये प्राइमरी ओवम है, उसके इनसाइड में उस पे फॉलिकल्स का डिपोजिशन होने लगा, तो ये बन गया प्राइमरी फॉलिकल्स। अब जैसे जैसे ये डेवलप होते जाएगा, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो है इस पे बढ़ते जाएगा, है ना, फॉलिकल्स जो है उस पे बढ़ते जाएगा, सो दे बिकम्स सेकेंडरी फॉलिकल्स, है ना, ये क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स। यहाँ लेबलिंग नहीं किया गया है आपके इसमें तब ये क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गई। अब उसके बाद क्या होता है कि ये फॉलिकल जो है आपके पूरे मैच्योर हो जाते हैं, दैट मीन्स ये आपका जो हो गया ये सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया। देन यही सेकेंडरी फॉलिकल, अच्छा ओवम जो है इसमें सेकेंडरी है, क्योंकि आप जब डेवलपमेंट पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये जब फुल्ली मैच्योर हो जाता है, यानी अब इससे ज्यादा इस पे फॉलिकुलर डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, तो ये डे रहता है कौन सा, 12th, है ना, डे 12th रहता है। तो जो मैच्योर फॉलिकल्स है उसे बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स। तब क्या होता है कि डे 14th को होता है क्या, ओवुलेशन, ठीक है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण जो ग्राफियन फॉलिकल्स है उसमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो फॉलिकल्स है वो फट जाता है, रप्चर्ड हो जाता है, और ये जो सेकेंडरी oocytes है वो लिबरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कब, डे 14th को, ठीक है, ये कब होगा, 14th डे को। देन अब ये जो रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस में ये बना लेता है कॉर्पस ल्यूटियम, एक येलोइश व्हाइट बॉडी बना लेता है, ठीक है। तो ये अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम है, और ये जो है आपका कंटिन्यूसली डेवलपमेंट होते जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम कंप्लीट मैच्योर हो जाता है डे 20 तक, है ना, डे 20 तक क्या हो जाता है, ये मैच्योर हो जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो रहा है तो यही कॉर्पस ल्यूटियम डीनेचर होने लगता है, और एक व्हाइट स्कार बॉडी बच जाता है जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्विकन्स, और ये डे 28 तक हो जाता है कंप्लीट। तो ये ऑल अबाउट के आपका जो ओवरी रहता है उसके हिस्टोलॉजी का एक मैंने जनरल पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, ताकि आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी जो है समझ में आए। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है बेटा, अब आपको पता होना चाहिए कि अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 2 रीजन, सेंटर में ये मेडुला का रीजन है, और ये बाहर का जो पूरा एरिया है वो कौन सा रीजन है, तो वो कॉर्टेक्स है ना, ये बाहर का जो रीजन है सराउंडिंग वाला जहाँ पे पूरी एक्टिविटी हो रही है उसको कॉर्टेक्स। तो ओवरी इज अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जो डिफ्रेंशिएट होता है मेडुला में, सेंट्रल पार्ट मेडुला एंड आउटर पार्ट कॉर्टेक्स में। जो कॉर्टेक्स है वो एक्सटर्नली एक लेयर से कवर्ड है जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। पहला पार्ट मैंने आपको यही दिखाया था अभी डायग्राम में। देन द स्ट्रोमा और लूज कनेक्टिव टिश्यू, वहां पे स्ट्रोमा और लूजली कनेक्टिव टिश्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स है, लिम्फ वेसल्स है, और नर्व फाइबर्स, ये सब कहाँ प्रेजेंट है, तो ये सब प्रेजेंट है मेडुला में, ये प्रेजेंट है मेडुला में, ठीक है। जो आउटर कॉर्टेक्स का रीजन है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट है और ग्रैनुलर है, एंड इसमें बहुत सारे टीनी मासेस हैं सेल्स के, जिसे ओवेरियन फॉलिकल्स बोला जाता है। These are collectively formed from the immature ova originating from cell of the dorsal endoderm of yolk sac। तो ये जो ओवेरियन फॉलिकल्स है ये किससे बना है, yolk sac से बना है, ठीक है। देन अब हम यहाँ पे डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट क्या पढ़ रहे हैं कि ये जो आपके ओवेरियन फॉलिकल्स के सेल हैं ये yolk sac में डेवलप होते हैं, जब फीमेल फेटस मदर के वॉर्म में ही रहती है ना, तब वहां से वो फॉलिकुलर सेल्स माइग्रेट होके किस में आ जाता है, ओवरी में, ओवरी के रीज में आ जाता है, जो ग्रुप्स एंड रीजेस रहते हैं ना वहां आ जाता है। और वहां पे जो आप, अच्छा ये कब होता है, तो ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट, अभी मैंने आपको बताया ना फेटस डेवलपमेंट चालू रहता है तभी। ये डिवाइड करते हैं माइटोटिकली,
और ये बना लेते हैं क्या, उगोनिया। ये क्या बना लेते हैं, उगोनिया। ये हम डेवलपमेंट पढ़ रहे बेटा, डेवलपमेंट। ओके, देन उगोनिया जो है कंटिन्यूअसली क्या होगा, ग्रो होने लगता है, उसका साइज बढ़ने लगता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि उसके सराउंडिंग में ग्रैनुलोसा सेल का डिपोजिशन होने लगता है एंड फॉर्म कर लेता है रूडिमेंट ओवेरियन फॉलिकल्स। ये याद रखना है। द प्रोसेस ऑफ oogenesis स्टार्ट मच बिफोर द बर्थ। अभी आपने देखा ना कि एम्ब्रायो डेवलपमेंट के टाइम में ही फीमेल में ओवरी डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स oogenesis फीमेल बेबी के बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो गया। ओके, देन of the female baby and by the end of 12 week of the ovary is fully formed। तो जब प्रेगनेंस फर्टिलाइजेशन हो गया तो 12 वीक यानी कि 3 महीने तक ही ओवरी का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाएगा। उस टाइम में 2 मिलियंस प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है फीमेल बेबी यानी कि फेटस के इनसाइड के ओवरी में प्रेजेंट रहता है। The cells of germinal epithelium give rise to group of ogonial projection, okay, into a cortex, form a cord, जिसे क्या बोला जाता है, एक ट्यूब। लाइक कि ये एक ओवरी है ऐसे, है ना, तो यहाँ पे रीजस में एक कॉर्ड डेवलप हो गया है, दैट इज अ एग ट्यूब ऑफ पीफ्लूगर और सेक्स कॉर्ड भी बोला जाता है इसे। एंड इससे क्या हो जाता है, आपके उगोनिया जो है ना, ये इससे अटैच हो जाता है, तो इसे बोला जाता है एग नेस्ट। ओके, ईच कॉर्ड एट इट्स एंड हैज अ राउंड मास ऑफ उगोनियल सेल, जिसे बोला जाता है एग नेस्ट, फ्रॉम विच प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल्स डेवलप। और इसी से ये आगे चल के प्राइमोर्डियल ओवेरियन फॉलिकल डेवलप होगा। इससे प्राइमरी फॉलिकल्स, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स एंड यहाँ पे रप्चर्ड फॉलिकल, इस तरह से। फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम एंड ये कॉर्पस एल्विकन्स, इस तरह से क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में हम आगे देखेंगे तो जो आपके प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स हैं उसके सेंटर में एक लार्ज प्राइमरी oocyte प्रेजेंट रहता है जो 2n के फॉर्म में है, जिसको सराउंडेड में, उसके सराउंडिंग में एक सिंगल लेयर रहता है फ्लैट फॉलिकुलर सेल का, और उस टाइम में उसे हम प्राइमरी oocytes बोलते हैं, जो मियोटिक डिवीजन स्टार्ट तो करता है लेकिन अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 में। मियोसिस 1, और मियोसिस 1 में भी कहाँ पे, तो प्रोफेज 1, मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में। ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चाहे आप नीट में हो या एमएसटीसीटी या आपके बोर्ड में। 2 मिलियन जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है ना, फेटल में जो प्रेजेंट था, अब वो 1 मिलियन रह जाता है, कब, बर्थ के टाइम में। ठीक है, सिर्फ। ओके, लेकिन जब तक प्यूबर्टी तक पहुंचेंगी ना फीमेल, यानी 14-15 ईयर की होंगी ना, तब तक सिर्फ 40,000 ही बचा रहता है। कहाँ 2 मिलियन था, फिर 1 मिलियन बचा, अब 40,000 रह गया। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर ऑफ क्या हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स का, और उसे हम क्या बोलते हैं, एट्रेशिया बोलते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स इनटू मैच्योर फॉलिकल्स का ये दूसरा नाम है ग्राफियन फॉलिकल्स। कब होगा ये स्टार्ट, जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाएगा तब। कब, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा तब। याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ही ग्रो होके ग्राफियन फॉलिकल्स बना पाएगा। दैट मीन्स डेवलपमेंट भले ही ज्यादा का हो जाए लेकिन बनेगा सिर्फ एक। याद रखना है ये चीज आपको। देन इन ईच साइकिल, इन हर एक साइकिल में आप देखोगे अल्टरनेटिवली 1 ऑफ 2 ओवरी, यानी दोनों साइड ओवरी है ना, तो दोनों में से एक राइट साइड का ओवरी है तो लेफ्ट साइड रेस्टिंग स्टेज में है, नेक्स्ट साइकिल लेफ्ट में होगा, इस तरह से चलता है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनार्ची बोलते हैं और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मीनापॉज बोलते हैं। मीनार्ची स्टार्ट होता है 13 ईयर्स से 15 ईयर्स के बीच में, और मीनापॉज होता है 45 ईयर से लेके 55 ईयर के बीच में। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, नीट, एमएसटीसीटी, बोर्ड। अगर इस बीच के पीरियड को काउंट करते हैं, यानी कि मीनार्ची से लेकर मीनापॉज के बीच का, तो ऑलमोस्ट 32 ईयर्स होता है, और
अबाउट, हम अगर बात करते हैं एक साल में, क्योंकि 28 डे का साइकिल रहता है मेंस्ट्रुअल, तो उस हिसाब से एक साल में 13 एग प्रोड्यूस करती है एक फीमेल। तो 32 ईयर्स में फिर वो कितना एग प्रोड्यूस करेंगी, तो 416। अब ये एक अप्रोक्स डाटा है, इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, ये याद रखना है। यहाँ पे आपको oogenesis का एक सिंपल मेथड और डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें आपको एक एक चीज समझेगा, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका फर्स्ट प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स है। ओके, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स गेट converted and differentiated and developed into primary follicles. प्राइमरी फॉलिकल से बना है आपका ग्रोइंग फॉलिकल्स, बता रहा ना, दैट मीन्स कि सेकेंडरी फॉलिकल, है ना, सेकेंडरी फॉलिकल्स बन गया। सेकेंडरी फॉलिकल्स आगे डेवलप हो जाता है तो बन जाता है ये ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना। इसकी इनसाइड का जगह है इंट्रल फॉलिकल्स, ये सब नहीं आपको याद रखना है अभी। ग्राफियन फॉलिकल्स, ओके, यही ग्राफियन फॉलिकल्स ओवम, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ओवुलेशन। याद रखना है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स डे 12 को बनता है, ओवुलेशन डे 14 को होता है। ये जो बनने का प्रोसेस है यहाँ तक मैच्योर होने तक का, ये डे 20 तक होता है, एंड ये फिर आगे चल के डीनेचर हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरी है, यहाँ पे oogenesis दिखा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ओगोनिया, ओगोनिया से बनता है ग्रो होने के बाद। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा माइटोटिक डिवीजन। माइटोटिक डिवीजन होने के कारण प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या बना लेता है, ओगोनिया। अच्छा, सभी ओगोनिया प्राइमरी ओसाइट एट द सेम टाइम नहीं बनाता है, ठीक है, कुछ फर्दर डिवीजन को जाता है। तो ओगोनिया में क्या होता है बेटा, यहाँ पे ग्रोथ होता है, उगोनिया में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ओके, तो ग्रोथ होने के कारण ये प्राइमरी oocyte बन गया, डेवलप हो गया ना। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक क्या होता है, मैच्यूरेशन, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मैच्यूरेशन होता है। तो मैच्यूरेशन में होता है मियोसिस 1, ठीक है, ये oogenesis का स्पेशल टॉपिक है। तो ये सेकेंडरी oocyte बनता है। फिर होता है मियोसिस 2, ठीक है, तब जाके ये बेटा क्या बन जाता है, ट्रू ओवम, ठीक है, ये ट्रू ओवम। और ये कहाँ बनता है, फेलोपियन ट्यूब में, ये बनता है फेलोपियन ट्यूब में। ओके, तो ये एक एक चीज जो है बेटा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट जो है आपको बता देता हूँ, आपको ये बहुत ही काम का रहेगा, ठीक है, इसीलिए आप इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि योक सैक, ठीक है। चलो इसको और सिंपल कर देता हूं मैं, पहले आपको बताता हूं डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ओवरी। पहला कौन सा था, एम्ब्रायोनिक, एम्ब्रायोनिक स्टेज, ठीक है। दूसरा एम्ब्रायोनिक स्टेज में बताता हूं आपको क्या हुआ है। तो एम्ब्रायोनिक स्टेज में योक सैक के इनसाइड क्या डेवलप हुआ है आपका, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। ये क्या हो रहा है आपका, माइग्रेट हो रहा है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल माइग्रेट हो रहा है योक सैक से, कहाँ पे, ओवरी में, है ना, ओवरी में जा रहा है। ओवरी के किस रीजन में जाता है, रिजेस का जो रीजन है ना, वहां जाता है। रिजेस में एक सेक्स कॉर्ड है, पी फ्लोगर बोलते हैं, और वहां पे ये जाके क्या कर लेता है, एग नेस्ट बना लेता है, ठीक है। अच्छा, इस टाइम में क्या होता है समझिए, ओवरी में, यानी ये जो योग सैक में प्राइमरी जर्म सेल था ना, ये देखो मैं इधर बता रहा हूं आपको, प्राइमरी जर्म सेल, ये आगे चल के क्या बना लेता है यहाँ पे, प्राइमोर्डियल, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ओके, प्राइमोर्डियल जर्म से बना लेता है ये क्या, ओगोनिया, ठीक है। अब देखो बेटा, इम्ब्रायनिक स्टेज में, इम्ब्रायनिक स्टेज में जो ओगोनिया का नंबर है वो कितना है, वो है 2 मिलियन। ओके बेटा, ये याद रखना है। अब
ये जो आपका उगोनिया है ना बेटा, इस उगोनिया में स्टार्ट क्या हो जाता है, ये उगोनिया में आपका दैट मीन्स कि जो आपका उगोनिया है, उगोनिया के अंदर में क्या प्रेजेंट रहता है, प्राइमरी oocytes। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है बेटा, ये है प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte में मियोसिस मियोसिस वन स्टार्ट। मियोसिस वन क्या हो चुका है बेटा, स्टार्ट, बट अरेस्टेड, अरेस्टेड हो जाएगा। स्टार्ट तो होगा लेकिन अरेस्टेड हो जाएगा कहाँ पे, तो मियोसिस वन कौन से स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा, प्रोफेज वन के स्टेज में अरेस्ट हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा, देखो अब तक ये क्या था, एक्टिव था। अब तक क्या था, आपका ओवरी एक्टिव था। एम्ब्रायनिक स्टेज में आपका जो ओवरी था वो क्या था, एक्टिव था। ठीक है, अच्छा ये जो डेवलपमेंट है यहाँ तक का, इसको लगा कितना टाइम, 12 वीक। ठीक है, इसको लगा 12 वीक। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, ये जो फीमेल बेबी है इसका क्या हो जाएगा, बर्थ होगा। तो बर्थ के टाइम में क्या रहता है बेटा, आपका जो फीमेल का ओवरी है वो क्या रहता है, इनएक्टिव रहता है। फीमेल बेबी है उसका ओवरी क्या होता है, इनएक्टिव, क्योंकि उसके पास 2 मिलियंस था लेकिन वो इनएक्टिव था, तो बहुत सारे क्या हो गया, जो उगोनिया है वो क्या हो गया, या आप प्राइमरी oocytes बोलो, है ना, ये क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। तो अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ कितना बचा, 1 मिलियन। ठीक है बेटा, 1 मिलियन। ये डेवलपमेंट ऑफ ओवरी पर है बेटा, इतना स्वीट एंड शॉर्ट मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। समझ में आ गया, समझो इस चीज को। तो तब आपके पास कितना है, सिर्फ 1 मिलियन है, और आपका ओवरी जो है ये क्या है, इनएक्टिव है। ठीक है, अब क्या होता है बेटा, ये बर्थ हो गया। उसके बाद आता है एक और स्टेज जिसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी। ठीक है ना, जो कि 13 से 15 ईयर के ओल्ड में आता है। ठीक है, अब क्या हो जाता है बेटा, अब फीमेल की जो ओवरी है ना वो क्या हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जैसे ही ओवरी एक्टिव हो गई ना, तो अब ध्यान दो बेटा, अब प्यूबर्टी स्टेज जब आता है, जब आपका इम्ब्रायनिक स्टेज था तो 2 मिलियन था, जब आपका बर्थ स्टेज आया तो 1 मिलियन बचा, अब आपका प्यूबर्टी स्टेज आया ना तो सिर्फ 40,000 बचा है आपके पास उगोनिया। ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये जो आप देखो यहाँ से मियोसिस वन स्टार्ट हुआ और ये अरेस्ट हो गया था आपका मेटाफेज, सॉरी प्रोफेज वन में। मियोसिस वन प्रोफेज वन में क्या हो गया था, अरेस्ट हो गया था। तो यहाँ पे अब आएगा मियोसिस वन कंटिन्यू, स्टार्ट नहीं लिखेंगे क्योंकि स्टार्ट तो बिफोर बर्थ ही हो गया था, कंटिन्यू। तो मियोसिस वन होने के कारण क्या होगा, प्राइमरी oocyte से क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंडरी सेकेंडरी oocyte बन जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी oocyte बन गया। अब जब ये सेकेंडरी oocyte बनेगा तो इसके साथ साथ एक और चीज निकलेगा जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, ये फर्स्ट पोलर बॉडी का कंसेप्ट आपको ओजेनेसिस में आएगा। मियोसिस वन हो गया ना बेटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मियोसिस टू। मियोसिस टू क्या हो गया, स्टार्ट। लेकिन लेकिन मियोसिस टू ऑल्सो अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्ट हो जाएगा कहाँ पे, तो मेटाफेज टू में। मियोसिस टू अरेस्ट हो जाएगा मेटाफेज टू में। ओवुलेशन होगा बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवुलेशन हो जाएगा। ओवुलेशन होने के बाद, ओवुलेशन होने के बाद, ओवुलेशन होने के टाइम में फिर से क्या रहेगा आपका, oocyte इनएक्टिव रहेगा। अब ध्यान दो, अगर फर्टिलाइजेशन होने को आया, अगर फर्टिलाइजेशन होने को आया तो ये जो मियोसिस टू है आपका, ये कंटिन्यू हो जाएगा और ये बना लेगा ट्रू ओवम, और उसी का आप दूसरा नाम बोल सकते हो टर्सरी oocyte। ठीक है, देखो इतना सिंपल कर दिया मैंने बेटा आपको। इसमें क्या क्या याद रखना है आपको, तो ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे मेन कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें आपको क्या क्या बताना है। पहला बताना एम्ब्रायनिक स्टेज, दूसरा बताना उसके बाद बर्थ, उसके बाद प्यूबर्टी, ये 3 मेन है। तो इसमें ध्यान दो इधर,
ये वाला, हाँ। ये जो आपका जब प्यूबर्टी स्टेज है 2 मिलियन, बर्थ के टाइम में 1 मिलियन, प्यूबर्टी के टाइम में जो है 40,000, ये याद रखना है। योग सैक में प्राइमोर्डियल जेम सेल माइग्रेट होके ओवरी के रीजस में जाता है, ठीक है, और प्राइमरी जर्म सेल से प्राइमोर्डियल जर्म सेल और ओगोनिया बना लेता है। उस टाइम में इसका नंबर आता है 2 मिलियंस, ठीक है। फिर इनएक्टिव हो जाता है एंड मियोसिस 1 स्टार्ट हो जाता है प्राइमरी साइट्स में, लेकिन वो अरेस्ट हो जाता है करके वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया। ओके, देन बर्थ के टाइम में इनएक्टिव है और वो बच जाता है सिर्फ 1 मिलियन। जब वो प्यूबर्टी स्टेज आता है तो ओवरी फिर से एक्टिव होता है, मियोसिस 1 कंटिन्यू होता है, कंप्लीट होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट बनता है, मियोसिस 2 स्टार्ट होता है, लेकिन मियोसिस 2 अरेस्ट हो जाता है कहाँ पे, तो मेटा फेज 2 में आके अरेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो फिर मियोसिस 2 कंटिन्यू कब होगा, जब ओवुलेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन का टाइम आएगा, तब फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो नहीं, तब जाके ट्रू ओवम बनेगा, ठीक है बेटा। वीडियो पसंद आया होगा, कोई नीड होंगी आपकी कि सर इसमें ये नहीं समझ में आया, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपके प्रॉब्लम का ही सॉल्यूशन करने यहाँ पे बैठे हुए हैं। ईच एंड एवरीथिंग हम ट्राई करेंगे कि आपका क्लियर हो जाए और आपको बायो में से कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर कंडक्टिंग द लेक्चर ऑन हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ठीक है ना। ये जो पार्ट पढ़ रहे ना, फिर से वहां पे आने वाला है। तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में हम पढ़ेंगे, ओवरी के इनसाइड का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ये जो थ्योरेटिकली पढ़ा उसे डायग्रामेटिकली हम देखेंगे। प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप जरूर देख लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।